दोस्तों जय गुरुदेव। वीडियो नंबर 45। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ मरीजों के द्वारा ये आग्रह किया गया है कि तकलीफ़ के बाद की सावधानियाँ क्या-क्या रहेंगी। हमने अपनी पिछली वीडियो नंबर 44 में रक्त साहिब को लेके, उसके इस्तेमाल को लेके कुछ सावधानियाँ बताई थी। उन्हीं को लेके मरीजों के मन में अभी भी शंका है। कुछ मरीजों द्वारा कमेंट किया गया है कि इसकी सावधानियाँ, नियम, परहेज़ वगैरह को कब तक निभाना है, किस हद तक निभाना है, या हम उसमें कुछ बदलाव वगैरह कर सकते हैं या नहीं। और कुछ मरीजों द्वारा एक सवाल ये भी पूछा गया है कि क्या हम आने वाले समय में रक्त साहिब को इस्तेमाल करने के बाद पूर्ण रूप से ठीक रहेंगे, या हमें इस समस्या का फिर से सामना करना पड़ेगा और तब क्या रक्त साहिब काम करेगी। मैं कहा आपको दोस्तों, पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति में ना रहें, ना ही भ्रम फैलाएं। ये एक आशीर्वाद है, ये गुरु का वरदान है, गुरु घर से मिला है। इसका आशय यही है कि रक्त साहिब का काम ताउम्र के लिए किसी भी जाति, लिंग, किसी भी मनुष्य पर एक जैसा ही रहेगा सदा के लिए। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि आप नियम, परहेज़ वगैरह को किस हिसाब से निभा रहे हैं। जैसे एक सबसे बड़ी समस्या दोस्तों जो मुझसे मरीजों द्वारा पूछा गया है कि क्या, जैसे 1-2 मरीज़ उसमें से काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे, जिनको 90 से 95% आराम था। उन्होंने रक्त साहिब लगाना बंद कर दिया था। पूरी समय सीमा बताकर, पूरे नियम, परहेज़ वगैरह निभाकर उन्होंने एक सवाल आगे रखा कि सर अब हम ठीक हो चुके हैं, तो क्या अब हम धूम्रपान वगैरह कर सकते हैं, या कुछ को जैसे ये जर्दा वगैरह खाने की इस तरह की आदत है, क्या हम उसको खा सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा कि उन लोगों ने ये सवाल किया, वरना अगर मुझसे बिना बताए या गुरु घर को बिना बताए वो लोग उस चीज़ का सेवन करते तो हमें तो कोई नुकसान फ़ायदा तो होता या नहीं होता अलग बात है, उनको इसका नुकसान फिर भुगतना पड़ता। दोस्तों ये चीज़ें शरीर के लिए अच्छी नहीं हैं। आपको इस स्थिति तक लेके आने वाली यही चीज़ें हैं। किसी प्रकार की दारू की लत, किसी प्रकार की धूम्रपान की लत, किसी प्रकार की ये पान मसाला खाने की लत, ये चीज़ें शरीर को पहले भी नुकसान देती थी, अब भी नुकसान देती है और आगे भी नुकसान देती ही रहेंगी। इनके ऊपर हर चीज़ पर स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी होती है दोस्तों। उसका मकसद, उसका मतलब यही है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। फिर भी हम किसी प्रकार के विज्ञापन का या किसी कंपनी का कोई प्रचार या प्रसार नहीं कर रहे, या किसी को बुरा भला नहीं कह रहे। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ इन चीज़ों से ही उत्पन्न होती है। ज़्यादा या कम का सवाल नहीं होता दोस्तों, ज़हर तो ज़हर ही है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें, जितनी दूरी बनाकर रखेंगे और ये चीज़ मान लें, नियम परहेज़ों में ये सबसे अहम नियम है और इसको हमें पूरी तरह से पूरी उम्र तक फॉलो करना है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है दोस्तों, वरना ये तकलीफ़ फिर दोबारा भी वापस आ सकती है। आप ऐसा ना समझें कि शरीर से तकलीफ़ आपकी दूर हो गई है तो आप स्वस्थ होने के बाद कोई भी नियम परहेज़ तोड़ देंगे। इसके अलावा बाहर के खाने पीने के जो नियम परहेज़ होते हैं, जो सावधानियाँ होती हैं, उन्हें भी हमें पूरी तरह से मानने को अग्रसर होना है। जैसे किसी की मजबूरी हो, 2-3 ने ये भी सवाल किया, सर हम तो बाहर रहते, परिवार साथ नहीं है, तो आप शुद्ध खाना ही खाने की कोशिश करें। कभी कभार कुछ खाना पड़ जाए, उसमें इस प्रकार का कोई नॉन वेज वगैरह आइटम ना हो। इन चीज़ों के सख्त परहेज़ हैं। इनको किसी प्रकार से कभी भी किसी भी लेवल पे किसी भी मात्रा में सेवन करने का मतलब नियम परहेज़ को तोड़ना ही है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात है, ठीक होने के बाद की बात, सावधानियों को इस्तेमाल करने की बात, तो दोस्तों मैंने आपसे 1-2-3 वीडियो में पहले भी बताया था। अच्छे वैद्य हकीमों के द्वारा आपको ये बताया जाता होगा
ये कोई बीमारी नहीं, ये विकार है। ये कभी ठीक नहीं होता। आप विकार को दबा कर रख सकते हैं। बीमारी ठीक हो सकती है लेकिन वो भी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी ठीक होती है। लेकिन विकार को आप परमानेंट हिसाब से भी ठीक कर सकते हैं। मसलन 2 साल से जैसे हमारा विकार है, दबा हुआ है। जो पहले परेशानी थी, मैंने अपनी वीडियो डाली थी बिफ़ोर और आफ्टर की। अब जो हालात हैं वो शरीर बिल्कुल साफ़ है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियाँ मौसम के बदलाव से, कभी कुछ खाने पीने के बदलाव से, और जिन चीज़ों का मुझे लगता है कि मेरे शरीर के ऊपर विपरीत असर पड़ता है, मैं उन चीज़ों की थोड़ी बहुत ट्राई करता रहता हूँ। जैसे चाय और कॉफ़ी के सेवन से मुझे समस्या होती है, ये मुझे आज भी हो रही है। दोस्तों, मेरा मानना है कि इसको पूरी उम्र के लिए त्याग कर दिया जाए। इसके अलावा भी बेहतर बहुत से ऑप्शन हैं, उन्हें अपनाया जा सकता है। इसके अलावा खाने पीने की अनियमितता, जैसे समय सीमा का ना होना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको पूरी डिटेल में समझाया था। इसका मकसद आपको बताने का फिर दोबारा इसीलिए है क्योंकि ये उन सावधानियों में आती हैं जो तकलीफ़ ठीक होने के बाद अपनाई जाने वाली या अपना कर रखने वाली है। खाने में, खाने पीने में या खाने की टाइमिंग में अनियमितता ना बरतें। एक शेड्यूल बनाएं और कोशिश रखें, जैसे कुछ यूट्यूब वीडियोज़ द्वारा आपको बताया जाता है कि 7 बजे के बाद ना खाएं, हल्का फुल्का तरल पेय पदार्थ लें। सुबह का नाश्ता किस समय करें, किस समय के आसपास करें, दोपहर का लंच कैसा करें, किस समय के आसपास करें, कितनी मात्रा में करें, और इस तरह के नियम परहेज़ निभाते निभाते, और सबसे बड़ी बात है, विरुद्ध आहार का सेवन ताउम्र ना करें। दोस्तों, जो नियम परहेज़ गुरु घर से बताए गए हैं, आप मान के चलना वो पूरी उम्र के लिए हैं, क्योंकि आप एक ऐसी परेशानी से बाहर निकले हो जिसने आपके शरीर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। अब आप ये मान कर चलो, अगर शरीर आपको वापस अपना मिला है, वो गुरु घर से, गुरु वरदान से मिला है, हमें उस वरदान का पूरी तरह से पालना करते हुए अपना दिनचर्या, अपने जीवन निभाना है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, आपको जीवन भर कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप इन नियमों पर टिके रहेंगे तो। इसके अलावा दोस्तों, विरुद्ध वातावरण से हमें बच के रहना है। शरीर के विरुद्ध ऐसा कोई काम नहीं करना, खाने पीने से, आने जाने से संबंधित, जिससे शरीर को फिर दोबारा नुकसान होने की संभावना हो। किसी की गलत बातों को धारण नहीं करना, किसी की गलत बातों में नहीं आना, किसी भी नीम हकीम के चक्कर में नहीं पड़ना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से, शायद पहले से भी अच्छा गुजार सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको इसके मिलता जुलता प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारा डिस्क्लेमर यही है दोस्तों, मेरा ये वीडियो आम जन के लिए है, किसी कोई ख़ास के लिए नहीं, कोई बाध्यकारी नहीं इसको मानने के लिए। जिसको अच्छा लगे वो मान सकता है, जिसको अच्छा ना लगे वो इसको ना माने। जय गुरुदेव दोस्तों।